दीवाना, मैं यीशु का दीवाना। जय मसीह की आप सभी को। मैं अपोस्टल चंपू दादा आपका प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। 2023 की शुरुआत हो रही है। क्या आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा वचन की जरूरत नहीं है? तो आइए एक एक करके अपोस्टल चंपू दादा की ओर से, जिसने प्रार्थना करके आपके लिए ये प्रतिज्ञा वचन को लाए हैं, एक एक करके ले लीजिए और 2023 में आपके जीवन में प्रभु की क्या योजना है उसको इस सोरठ के इस प्रतिज्ञा वचन के माध्यम से आप जान सकते हैं। आइए आइए एक एक करके लीजिए। दीवाना दीवाना मैं यीशु का दीवाना। आइए लीजिए बोलो। फ्रांसिस, तुम पास्टर्स के खिलाफ बोलते हो, तुमको अच्छा लगता है? ब्रदर, ये लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ और परमेश्वर के विरोध और परमेश्वर के अगेंस्ट करते हैं। क्या आपको ये अच्छा लगता है? क्या गलत किया उन्होंने? प्रॉमिस कार्ड हर साल देते हैं, कई वर्षों से दे रहे, इसमें क्या गलत है? तो आपको ये बात साधारण लगी और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगा? हाँ, मुझे तो कोई गलत नहीं लगा। मुझे ना एक बात याद आ गई। अब क्या बात याद आ गई तुमको? ऐसी बात कर रहे हो यार? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। आप मुझे बताइए, ये बिब्लिकल प्रैक्टिस है क्या? ये कब से शुरू हो गई? मतलब ये जो व्यक्ति अपना भविष्य जानने के लिए उस तोते से निकलवाता है और जो सोरठ खेलते हैं स्क्रैच करके लकी ड्रॉ में क्या होगा मेरे साथ, और जो सनशाइन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं अपने राशि के हिसाब से, क्या उस प्रकार परमेश्वर का प्रॉमिस का वर्ड दिया जा रहा है कि अगले साल आपके साथ क्या होगा? तो भाई, आपका कहना यह है कि जो बाइबल में जितना भी ब्लेसिंग्स प्रॉमिस लिखा हुआ है वो बेकार है, उसे हमें लेना नहीं चाहिए, वो बस वैसे ही लिखा हुआ है, वो छोड़ दो। तो क्यों लिखा है बाइबल में? छोड़ दें फिर उसको? नहीं नहीं, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल में लिखे हुए प्रॉमिस हमारे लिए नहीं है और हमें लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से प्रॉमिस कार्ड बांटा जा रहा है वो तरीका गलत है। मतलब क्या कह रहे हैं आप? मतलब क्या गलत किया इन लोगों ने? वचन ही तो ले रहे हैं, क्या तरीका गलत लगा आपको? बताइए। हाँ, क्या आपने नहीं देखा? कुछ लोग आ रहे हैं, आंखें बंद करके प्लेट में हाथ घुमा रहे हैं और जो वचन उनको हाथ में आया और उनको लगता है कि वो परमेश्वर ने दिया। क्या परमेश्वर ऐसा खेल खेलते हैं कि तुम ढूंढो और तुम्हारे हाथ में जो लगेगा वो ले लो? और एक भाई साहब आ रहे हैं, सीधा निकाले और जेब में डाले, निकल गए। एक आ रहे हैं, वहां पर खड़े होकर प्रार्थना करके निकाल रहे हैं। मतलब क्या प्रतिज्ञा पाने के लिए ऐसे पुराने नियम में लोगों ने बातें की, ऐसे काम किए कि जाओ एक कटोरे में हाथ डाल के घुमाओ, जो तुम्हारे हाथ में लगा? ये तो सोरठ हो गया ना ब्रदर, सरासर। देखो, बात यहाँ पर ज्योतिषी सोरठ वाली नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये जो प्रतिज्ञा वचन लोग लेते हैं, परमेश्वर का वचन को देखकर उनको तसल्ली मिलता है, उनको खुशी मिलती है। इसमें क्या दिक्कत है आपको? आप इस बात को मानते तो हो ना कि वो वचन से उनको एक शांति मिलती है। हाँ, परमेश्वर ने मुझसे ये बात किया, ये आशीष मिलेगी और मुझे एक शांति मिल रही है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा वचन को लेकर खुश तो होते हैं, लेकिन साल भर में उनके साथ क्या होता है आप जानते हो? कितने सारे लोगों को मैंने देखा है, वो प्रतिज्ञा वचन लेते हैं और उसमें आशीष की बात लिखी हुई होती है। 6-7 महीने बीतने के बाद वो दुखी हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं और उनका पास्टर कहता है कि तुम्हारा विश्वास सही नहीं है, इसलिए ये आशीष तुम्हारे जीवन में नहीं आई। तुमने दशमांश नहीं दिया, इसलिए ये आशीष तुम्हारे जीवन में नहीं आई। कुछ जवानों को तो मैंने उस न्यू ईयर के दिन और क्रिसमस के दिन एकदम दुखी होते हुए देखा है कि उनके प्रॉमिस कार्ड में ये लिखा हुआ है कि मैं तुझे ताड़ना दूंगा। वो डर गया कि परमेश्वर मुझे क्या ताड़ना देगा। तो ये प्रॉमिस कार्ड आपका प्रेडिक्शन कार्ड नहीं है, यानी कि ये भविष्य बताने वाला कोई सोरठ नहीं है या फिर कोई सनशाइन नहीं है या फिर ज्योतिषी नहीं है, जिस तरीके से आज कलीसिया इसको दे रही है। ब्रदर, आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो। देखो, बाइबल में जो भी बातें लिखे हैं परमेश्वर ने, वो तो हमारे लिए लिखा है ना।
वचन तो हमारे लिए लिखा है तो प्रॉमिस भी हमारे हुआ ना। हाँ, मैं मानता हूं कि बाइबल के जो वचन है वो हमारे लिए हैं, जो वायदा है या फिर जो प्रॉमिस है वो हमारे लिए। लेकिन क्या सारे प्रॉमिस हमारे लिए हैं, ये सवाल है यहाँ पर। ब्रदर आप कुछ भी कह लो, ये वचन से एक इंसान को दिलासा जरूर मिलता है और एक आशा जरूर मिलता है। आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसको लेने दो अपना आशा। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं ब्रदर कि ये वचन जो है एक इंसान को दिलासा देता है, उसके अंदर एक आशा देता है। लेकिन आशा सच्ची आशा होनी चाहिए, झूठी आशा नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक वचन बताता हूं जो ज्यादातर प्रॉमिस कार्ड में छपते हैं। यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय में लिखा हुआ है 11वां वचन में, यहोवा की वाणी ये है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं कुशलता की है। अब ये वचन सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, थोड़ा दिन के लिए तसल्ली मिलता है, लेकिन जब भी आप बाइबल पढ़ते हो मेरे भाई साहब, वो वचन का एक संदर्भ होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आपको ये जानना है कि वो वचन किसको किसके लिए कहा गया, क्या वो आज मेरे ऊपर लागू हो रहा है। यार तुम्हारा हमेशा कॉन्टेक्स्ट संदर्भ चलता है, तो अब क्या प्रॉमिस में जो वादा वाला वचन है परमेश्वर का, उसमें भी जाके मैं कॉन्टेक्स्ट ढूंढूं? जी बिल्कुल ब्रदर, उस वचन का कॉन्टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको ये जानना पड़ेगा कि जो आप प्रॉमिस या जो वायदा आप पुराने नियम से उठा रहे हो वो किसको कहा गया, कब कहा गया, किस हालात परिस्थिति में कही गई, क्या आज हमारे ऊपर लागू होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, जो वादा हमारे लिए नहीं किया गया वो वादे को अगर हम उठा के रख लेंगे और उसके ऊपर हम प्रार्थना करेंगे और वो पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होने से हम अपने आप को क्या करेंगे, कोसने लगेंगे। हम अपने आप से सवाल पूछने लगेंगे, क्या मेरे विश्वास में कोई कमजोरी है? विश्वास में यहाँ पर कमजोरी नहीं है, यहाँ पर मूर्खता है। यानी कि जो मेरे लिए लागू नहीं होता है उस चीज को मैं पकड़कर पूरा करो कर रहा हूं। तो जो यिर्मयाह 29वां अध्याय का जो परमेश्वर का वादा है वो मैं नहीं ले सकता हूं, उसका भी कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा मुझे। जी बिल्कुल, अगर आप यही यिर्मयाह 29वां अध्याय 11 वचन का जो मैंने बताया था उसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे, पहले वचन में पढ़िए परमेश्वर किससे बात कर रहा है। विशेष करके आप 4था वचन से संदर्भ शुरू होता है वो पढ़िए। परमेश्वर की वाणी किसको जा रही है? जो यरूशलेम से बाबिलोन के लिए निर्वास होकर या फिर गुलाम होकर वहां पर देश से यहाँ पर आ गए हैं, उनके पास ये बातें कह रहे हैं। और ये जो वादा है ये कब परिपूर्ण हुआ या फिर इसको कब स्मरण किया गया, अगर आप कंटिन्यू करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसके बीच में 70 साल का गैप है। अब आप मुझे बताइए, ये जो 70 साल का गैप का ये जो इनका इंतजार था, क्या आप अपने लाइफ में इसको लागू करेंगे? तो ठीक है भाई, ये वचन को छोड़ देता हूं फिर मैं। चलो भाई, यिर्मयाह 29वां अध्याय हमारे लिए नहीं है, बाइबल में नहीं है, ऐसे ही रखा है, इसको छोड़ दो। चलो, ये वचन को छोड़ना नहीं है, ये वचन से हमें शिक्षा मिलती है। देखिए बाइबल में बहुत सारे वादे हैं वो हम ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और कई सारे ऐसे वादा किया, पवित्र आत्मा देने का वादा किया, वो हमें सिखाएगा, चलाएगा। ये सारे ब्लेसिंग्स पे हम फोकस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान जो है परमेश्वर से अगुवाई पाना नहीं, परमेश्वर के रास्ते पे चलना नहीं, बल्कि सांसारिक चीजों से सुख, शांति, कल्पनाएं क्या होगी, गाड़ियां मिलेंगी, घड़ियां मिलेंगी, बंगला मिलेंगे, बच्चे की शादी हो जाएगी, ये सारी योजनाएं हमारे। और वचन भी यही कहता है कि तुम ऐसे ही विचार करते हो, इसलिए तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर भी तुम्हें नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट कर रहे हो ना। अब आपका वार हिपोक्रेसी मैं बताता हूं। आप ओल्ड टेस्टामेंट में आपने संदर्भ कॉन्टेक्स्ट की बात की और कही वो वादा हमारे लिए लागू नहीं होता है, तो नए नियम में यीशु ने जो बात की थी वो आपसे थोड़ी की थी, वो तो चेले से की थी। तो चेलों का कॉन्टेक्स्ट ना, तो वो भी हमारे लिए कहां लागू होगा? फिर छोड़ दो नए नियम की बातें भी। आपको लगता है आपने काफी स्मार्ट सवाल पूछा। जी बिल्कुल, यीशु मसीह ने वहां पर उस समय में चेलों से बात किया, तो इसका मतलब क्या हम सुसमाचार बांटना छोड़ दें क्योंकि ग्रेट कमीशन भी आपको नहीं दी गई थी, चेलों को दी गई थी? बपतिस्मा लेना छोड़ दें क्योंकि वो चेलों को बताई गई थी, हमको नहीं? तो मेरे प्रिय भाई, थोड़ा जोश में आकर ऐसा सोचना नहीं होता है। आपको समझना है बाइबल किस तरीके से प्रस्तुत करती है अपने आप को। बाइबल में दो चीजें होती है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो वर्णित है, और जो दूसरा होता है प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि जो करना है। तो जो पुराने नियम की बातें हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव बहुत कम होती है, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होती है। यानी कि पुराने नियम में जो घटना घटी उसको वर्णन किया गया है, हालांकि नए नियम में प्रिस्क्राइब किया गया है ताकि चेलों के द्वारा उसके बाद भी वो बात आगे बढ़े। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। अगर आप पुराने नियम में जो बहुत सारे वायदा हैं उसको आमीन आमीन बोलकर जैसे इसराइलियों ने लिया, वो लेने के लिए तैयार है, तो क्या वो श्राप को भी लेने के लिए तैयार है? हाँ, आहा, तो मतलब सिर्फ मलाई खाएंगे आप।
वो नहीं करने से, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करने से तो क्या दिक्कत आएगी, वो भी तो पुराने नियम में बताया गया है। वो नहीं लेंगे, ये लेंगे। कितना संदर्भ के बाहर आप खेलते हो ना। ठीक है भाई साहब, समझ में तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन टाइम लगेगा यार। मतलब इतने सालों से हम कर रहे हैं और अचानक से आप कैसे बोलोगे, तो आपके ऊपर तो गुस्सा आएगा ही। तो ठीक है, कोई सुझाव वगैरह है तो दे दीजिए, उसके ऊपर मैं सोच विचार करूंगा। ज़रूर, मैं तो सजेशन दूँगा, लेकिन ये जो सुझाव अब मैं देने जा रहा हूँ, वो सबके लिए नहीं है। बस उन्हीं कलीसिया, उन्हीं पास्टर्स और बिलीवर्स के लिए है, जो परमेश्वर के वचन को ऊपर रखते हैं, ना ही इंसान को, और ना ही हम इतने साल से कर रहे हैं, ये कौन है पूछने वाला, ये कौन है बोलने वाला, ऐसे लोगों के लिए नहीं। ऐसे लोगों का कमेंट्स में स्वागत है, मुझे गाली देने के लिए और मुझे भला-बुरा कहने के लिए। लेकिन जो सीरियस हैं, वो लोगों को मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि कलीसिया और पास्टर्स को पहले स्टडी करना होगा और फाइंड आउट करना होगा, यानी कि पहचानना होगा कि बाइबल में कौन कौन से ब्लेसिंग्स या फिर वायदा जो क्रिश्चियंस के लिए लागू होते हैं, और क्या क्या वायदा जो लागू नहीं होते हैं। मतलब लागू का मतलब पूरी तरीके से लागू नहीं, उसमें से हम कुछ शिक्षा पा सकते हैं। जैसे कि हमने यिर्मयाह 29वां अध्याय में देखा, हमने वहां पर एक शिक्षा देख सकते हैं। और वो शिक्षा कैसे देखेंगे, उसको स्टडी करना पड़ेगा। किस प्रकार यरूशलेम से बाबिलोन में लोग आए, कौन से परिस्थिति में उनको ये आश्वासन प्रभु ने दिया, उनका धीरज का लेवल क्या था, क्या क्या उन्होंने गलती की, फिर परमेश्वर क्यों इस बात को याद करके उनको आश्वासन दे रहा है। तो इन चीज़ों से सीख कर हम अपने आत्मिक जीवन को सुधार सकते हैं। लेकिन कुछ वायदे हैं जिसको आपको कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर के नेचर को और परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को दर्शाता है। कुछ वायदा है जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, जैसे माता संभालती है, मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर का वचन है कि वो हमें पहले ही चुन लिया। तो ये सारे ब्लेसिंग्स, ये सारे प्रॉमिस परमेश्वर के नेचर और एट्रीब्यूट से जुड़ी हुई है। ये हम डायरेक्टली हमारे लिए लागू करवा सकते हैं। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो वास करेंगे, गाइड करेंगे। ये भी एक ब्लेसिंग्स है। और जब भी हम चूक करने के लिए जाते हैं, पवित्र आत्मा हमको गाइड करते हैं, ये भी एक ब्लेसिंग्स है। ये वायदा को जो है हम डायरेक्टली ले सकते हैं। और जो वायदा ओल्ड टेस्टमेंट का है, हमें देखना है कि वो किस व्यक्ति के लिए दिया गया, क्यों दिया गया, और उसमें से हमें शिक्षा क्या मिलती है। नए नियम में दिए गए वादा वो चेलों को दिया गया था, यह बात सच है, लेकिन वो वादा प्रिस्क्रिप्टिव तरीके से दिया गया ताकि आगे वाले जनरेशंस क्रिश्चियंस के लिए भी लागू हो। और ओल्ड टेस्टमेंट में वो पर्टिकुलर कम्युनिटी उस व्यक्ति के लिए दिया गया, क्योंकि वो व्यक्ति जो कर रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं। और जो चेले कर रहे थे, जैसे कि सुसमाचार सुनाना, बपतिस्मा देना, कलीसिया स्थापित करना, वो हम कर रहे हैं। तो इसीलिए चेलों को दिया गया वादा, नए नियम का वादा हमारे ऊपर लागू होगा। पुराने नियम के काम हम रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए वो वादा उनके जीवन में जैसे दिया गया वो हमारे जीवन में नहीं होगा। तो ये सुझाव है मेरा कलीसिया के लिए। तो कलीसिया, अगर आप इस प्रैक्टिस में हैं, इस प्रैक्टिस को रोकिए, क्योंकि ये दुनिया की रीति के अनुसार ज्योतिषी के समान है और लोग उसको ज्योतिषी के कार्ड के हिसाब से ले रहे हैं। परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा मजाक मत करिए। मुझे गाली देना है, आपका स्वागत है कमेंट में। अगर आप सच में इस वीडियो के माध्यम से सच्चाई को जाने हैं तो अपनी कलीसिया में बदलावट लाइए। मुझे कमेंट्स में बताने की जरूरत नहीं है, प्रभु इसमें आपको आगे बढ़ाएगा और आपकी कलीसिया को आगे बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू, और एडवांस में आप सभी को मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर।